इस बार का इलेक्शन सबसे महंगा इलेक्शन है। क्या आपको पता है वोट करने वाली मशीन चलती कैसे है? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये मशीन कितने की आती है और कितना खर्च होता है भाई एक इलेक्शन कंडक्ट कराने में? और एक ईवीएम में कितने वोट डाला जाता है? तो दोस्तों ये सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह एक पोर्टेबल मशीन है, इसे कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए इस पिछले 2 दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचायती चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यों में विधानसभा चुनावों में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम के उपयोग से मतदान, वोटिंग से लेकर मतगणना, काउंटिंग तक चीजें आसान हो गई है। इतना ही नहीं, ईवीएम से मतदान होने पर चुनाव का खर्च भी कम हो गया है। देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, ऐसे में ईवीएम की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। देश में ईवीएम के दूसरे संस्करण का उपयोग हो रहा है। इसकी क्षमता पहले संस्करण के मुकाबले काफी ज्यादा है। चुनाव में ईवीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे तो ईवीएम हर बार राजनीति का शिकार होती है। सभी आरोपों के बाद भी ईवीएम देश को नई सरकार देने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल दूसरे चुनावों में भी होता है। कैसे शुरू हुई ईवीएम की कहानी? साल 1980 एम.बी. हनीफा ने पहली वोटिंग मशीन को बनाया था। इस वक्त इसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट काउंटिंग मशीन नाम दिया गया था। इसका ओरिजिनल डिजाइन आम लोगों को तमिलनाडु के 6 शहरों में हुए सरकारी एग्जीबिशन में दिखाया गया था। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के उत्तर परवूर में हुए उपचुनाव में हुआ था। शुरुआती दिनों में चुनाव आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा। साल 1998 में ईवीएम का इस्तेमाल 16 विधानसभा में हुआ था। इसके बाद 1999 में इसका विस्तार हुआ और 46 लोकसभा सीट पर इन्हें इस्तेमाल किया गया। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल सभी सीट पर हुआ। कैसे काम करती है ईवीएम? ईवीएम में 2 यूनिट्स कंट्रोल और बैलेट होती है, यानी एक यूनिट जिस पर बटन दबाकर आप अपना वोट देते हैं और दूसरी यूनिट जिसमें आपके वोट को स्टोर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है, जबकि बैलेट यूनिट को दूसरी तरफ रखा जाता है, जहां से लोग वोट डाल पाते हैं। बैलेट यूनिट पर आपको तमाम पार्टियों के चिन्ह और उम्मीदवार के नाम दिए होते हैं, जिनके आगे एक नीली बटन होती है। इन बटन्स को दबाकर आप अपना वोट डालते हैं। वहीं कंट्रोल यूनिट पर बैलेट मार्क वाला एक बटन होता है, जिसे दबाने के बाद दूसरा वोटर अपना वोट डाल पाता है। जैसे ही किसी मतदान केंद्र पर आखिरी वोट पड़ता है, पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर लगे क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम पर वोट्स नहीं पड़ सकते हैं। मतदान खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट को बैटल यूनिट से अलग करके रख दिया जाता है। रिजल्ट के लिए कंट्रोल यूनिट पर दिए गए रिजल्ट बटन को दबाना होता है। ईवीएम, ये बटन कहीं गलती से दब ना जाए, इसके लिए 2 सेफ गार्ड भी होते हैं। इस बटन को तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक क्लोज बटन ना दबाई जाए और वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ये बटन छिपी हुई होती है और इसे सुरक्षा कारणों से सील रखा जाता है। इस सील को सिर्फ काउंटिंग सेंटर पर ही तोड़ा जाता है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को कहाँ रखा जाता है? मतदान केंद्र पर वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम आम तौर पर जिला मुख्यालय में बनाए जाते हैं।
अगर मतदान करते समय बिजली चली जाए तो क्या आपके वोट की गिनती होगी? ईवीएम को बिजली की जरूरत होती ही नहीं है। ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा असेंबल की गई एक साधारण बैटरी पर चलती है। ईवीएम के अंदर क्या होता है? ईवीएम में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इस प्रोसेसर को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के बाद आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर राइट नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें कौन सा चिप या प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, इस बारे में जानकारी नहीं है। ईवीएम को इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। ईवीएम 7.5 वोल्ट की एल्कलाइन पावर पैक यानी बैटरी के साथ आती है, जिसकी सप्लाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। ईवीएम के पुराने मॉडल में 3840 वोल्ट्स को स्टोर किया जा सकता था। हालांकि इसके नए वर्जन में सिर्फ 2000 वोल्ट्स ही स्टोर होते हैं। ईवीएम में स्टोर डेटा 10 साल या इससे ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक M2 ईवीएम की कीमत 8,670 रुपए थी, वहीं एक M3 ईवीएम की कीमत लगभग 17,000 रुपए पड़ती है। भारी संख्या में ईवीएम बनाने में ज्यादा पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन इससे हर चुनाव के लिए लाखों में मतपत्रों की छपाई, धुलाई, भंडारण आदि के मामले में बहुत पैसे बचते हैं। इससे मतगणना के वक्त भी बहुत कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जिससे उनका खर्च भी बचता है। ईवीएम को 2 कंपनियां मिलकर बनाती हैं। इसे इलेक्शन कमीशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर तैयार करता है। ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम रिकॉर्ड हो सकते हैं? वर्ष 2006 से 2010 तक M2 ईवीएम उपयोग किए जाते थे। उस ईवीएम में नोटा सहित अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम डाले जा सकते थे। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम डाले जाने की सीमा है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है तो एक बैलेटिंग यूनिट जोड़ दिया जाता था। इस तरह M2 ईवीएम में अधिकतम 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़कर ज्यादा से ज्यादा 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते थे। हालांकि वर्ष 2013 से M3 ईवीएम का उपयोग होने लगा, जिसमें 4 की जगह अधिकतम 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़े जा सकते हैं, यानी अब 384 उम्मीदवारों तक के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।